बिहार में चुनाव को अभी 3 महीने बाकी हैं और इस बीच एनडीए सरकार ने एक नया धमाका किया है। दरअसल बिहार में करीब 1 करोड़ 9 लाख लोग ऐसे हैं जिनको सरकार 400 रुपये पेंशन देती है। इसमें महिलाएं भी हैं, वृद्ध भी हैं, जो विकलांग हैं, वो भी इस श्रेणी में आते हैं। उनको अचानक उनका जो मानदेय की राशि है वो 2.5 गुना यानी कि 400 रुपये से 1100 रुपया किया गया है। हमारे साथ बिहार के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं। अचानक 2.5 गुना करना ये क्या है? चुनाव को लेके किया गया? नहीं नहीं, देखिए, अभी तो चुनाव बहुत दूर है और प्रत्येक साल देश में चुनाव होते हैं। पिछले साल भी हम चुनाव से आए और इस साल भी चुनाव में हैं। और अगले साल भी मुखिया का चुनाव है, फिर अगले साल नगर निगम का चुनाव। चुनाव एजेंडा नहीं है। 1 करोड़ 60 लाख महिलाओं के बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निर्देशित किया गया, तो वहाँ संवाद अभियान चलाया गया और संवाद अभियान के माध्यम से एक विचार उन लोगों ने दिया कई सेक्टर में, जीविका से सेक्टर में, कन्या विवाह के सेक्टर में। उसी में एक महत्वपूर्ण आया, उन लोगों ने संदेश दिया कि हमारी जो मांग है कि जनता में जो वृद्ध लोग हैं, जो विधवा बहनें हैं या दिव्यांग जन हैं, उनको दिक्कत हो रही है। 400 रुपया में उनका जीवन यापन नहीं हो पा रहा। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि 1100 रुपया हम देंगे, जिससे कि उनके जीवन में खुशहाली आ सके। अमूमन हर बार जब चुनाव आता है तो जैसे जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल लोग होते हैं उनका मानदेय बढ़ाया जाता है। तो पहले के मानदेय जो बढ़ाए गए पहले के चुनाव के पूर्व और इस बार क्या अंतर है? नहीं नहीं, मानदेय लगभग बिहार में तो नीतीश कुमार जी ने लगभग 11.25 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी है अभी तक, और 15 अगस्त तक टारगेट है कि इसको 12 लाख पूरा कर लेंगे। इसलिए नीतीश कुमार जी तो लगातार सरकारी रोजगार भी दे रहे हैं और प्राइवेट स्तर पर भी जो सरकार संपोषित रोजगार है वो 38 लाख लोगों को देने का लक्ष्य है। लेकिन हमने देखा है कि कहीं भी, चाहे या आप जीते हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, या विपक्ष झारखंड जैसा राज्य जीता हो, वहाँ पर एक स्कीम जो भी महिलाओं के लिए टारगेटेड स्कीम होता है वो काफ़ी कारगर भूमिका अदा करता है। तो बिहार में वैसा स्कीम आएगा या अब आपने छोड़ दिया उसका आइडिया? देखिए, वो बात नहीं है। यहाँ तो महिलाओं के लिए काम ही हो रहा है। मैंने कहा कि महिलाओं से संवाद किया गया, कन्या विवाह भवन उनके द्वारा प्रस्तावित आया और लगभग 1 करोड़ 60 लाख महिला, उतना वोट ही हमको मिल जाए तो हम थम्पिंग मेजॉरिटी से चुनाव जीत जाएंगे। तो इसलिए जनता की आवाज़ है, उसको हम लोग सरकार तक करने का काम अभी करेंगे। आपको लग रहा है कि वैसा कोई नया स्कीम आपको जारी करने की ज़रूरत नहीं है या आर्थिक स्थिति देखिए, नहीं है? ये मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं। मुख्यमंत्री जी, क्योंकि पावर तो मुख्यमंत्री जी ही तय करते हैं कि डिसीजंस क्या होंगे, लेकिन ये स्पष्ट है कि बिहार के महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि चूंकि विपक्ष ने कहा था कि आरजेडी हो या और भी जो आउटफिट्स हैं उनका कहना था कि हम 1,500 देंगे, 2,000 देंगे, इसके दबाव में आपने किया है। देखिए, राजद का कोई सीरियस लेता नहीं है। हाँ ठीक है, उनके पास एक फिक्स वोट है, इससे ज़्यादा उनका कोई रोल नहीं है बिहार की राजनीति, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ही अलग कर लिया है। समाज में कहीं दिखते नहीं है। समाज में यदि अराजकता है तो आदरणीय लालू जी के ही चलते हैं। इसलिए संभव ही नहीं है कि उनका कोई इशू हो। हाँ, नीतीश कुमार जी ने काम किया है, आज दे रहे हैं, देने वाला काम भी नीतीश ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। मेरा एक सवाल है कि महिलाओं के लिए अलग से कोई और एक स्कीम आएगा या उसकी संभावना अब नहीं है? देखिए, मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं से संवाद कर चुके। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी समस्या को सुना, उनकी समस्या का निदान भी कर चुके। तो अभी और कुछ फ्रीबीज आएगा या नहीं आएगा? ये फ्रीबीज नहीं है, हम लोग फ्रीबीज देते भी नहीं है, लेकिन जरूर उनको आगे बढ़ने का रास्ता देते हैं। 94 लाख परिवार का मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि उनके परिवार को प्रोत्साहन करने के लिए राशि उपलब्ध कराएंगे, और साथ ही साथ 1 करोड़ 9 लाख जो ऐसे लोग हैं जिनको पेंशन देना चाहिए,
उनको देने का काम किया जा रहा 94 लाख लोगों को 2 लाख रुपया देने की जो पहले से घोषित योजना है, वो चुनाव के पहले रोल आउट होगा या है। नहीं, वेट करना है? लगातार चल रहा है, ये योजना चल रहा है। हम लोगों ने पिछले ही साल 2024 के फरवरी में ही इसकी शुरुआत कर दी है। आगे और कौन सी नई योजना आप लोग ला रहे हैं? नहीं, योजना तो मुख्यमंत्री जी तय करते हैं, हमारा काम है उसका वित्तीय संसाधन को उपलब्ध कराना, मैं उसको करता हूँ। लेकिन चुनाव में जैसा, फिर मैं एक अंतिम सवाल है कि जो गेम चेंजर अभी तक साबित होता है वो है महिलाओं के लिए वो मैया बहन योजना जैसी स्कीम। कि ये राजद नहीं है ना, राजद में माँ बहन का मतलब है माँ विरोधी दल की नेता दूसरे सदन में, बेटा दूसरे सदन में, बहन लोकसभा में, ये राजद नहीं है। यहाँ सबका काम होता है, सबके विकास की बात होती है और सबकी चिंता है। लेकिन अभी हमने देखा, जैसे आपने कहा राजद के बारे में, तो एक आपके एनडीए को कहा जा रहा है नेशनल दामाद आयोग, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सब बताने के लिए जो बात करें, स्पष्ट तौर पर जो लोग पिछले 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं उनकी पार्टी में उन लोगों ने अपना सबको नामित किया है। धन्यवाद।